समझाने की कोशिश करें। वी आर द पार्टी विद डिफरेंस, अन्य पार्टियों से हम किस प्रकार से भिन्न है ये उनको बताने की और कोशिश करें। दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि आज हमारा विरोधी है, आप प्रयास करें कि कल वो हमारा समर्थक बने। आज हमारा जो समर्थक है ये प्रयास करें कि कल वो हमारा मतदाता बने। आज जो हमारा मतदाता है आप ये प्रयास करें, अपने व्यवहार से इस प्रकार की स्थिति पैदा करें, अपने आत्मीयता के भाव के साथ उससे इस प्रकार का संपर्क बनाएं कि कल वो हमारा कार्यकर्ता बने। इसी भाव को लेकर के हम जाएंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। विरोध होता है लेकिन दुश्मन नहीं बनाना है। राजनीतिक कई बार तकरार भी होती है लेकिन उस तकरार को केवल तर्क शक्ति तक सीमित रखें, उसको दुश्मन बनाने की कतई कोशिश हम नहीं करें। और अगले को भी ये समझ में आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। ये मान के चलें आप कि आज कई लोग छोड़ करके हमारे साथ में आकर के जुड़ रहे हैं, वो कोई राजनीतिक कारणों से नहीं जुड़ रहे हैं। उनकी समझ में आ रहा है कि ये पार्टी अलग है, ये पार्टी देश का विकास करना चाहती है, देश की समृद्धि चाहती है, आम आदमी को मजबूत करना चाहती है, प्रत्येक क्षेत्र में विकास करना चाहती है ताकि देश समृद्ध बन सके, दुनिया में भारत का मान बढ़ सके। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 में हम विकसित भारत बनेंगे। तो जब विकसित भारत बनाने की दिशा में हमको कदम बढ़ाना है और हम सदस्य बनाएं, और सदस्यता अभियान इसीलिए चलाया जाता है कि हमारे परिवार की वृद्धि की जा सके। हमारे परिवार में जिस प्रकार से कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारा आह्वान किया था कि परिवार में कोई नया जन्म होता है किसी का तो हम कितना स्वागत करते हैं, कितनी मिठाइयां बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं। और कोई बहू शादी करके हमारे परिवार में आती है तो हम उसका अभिनंदन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे परिवार की वृद्धि के लिए उसका योगदान है, वो हमारे परिवार में जुड़ करके आ रही है। तो इसी प्रकार का भाव लेकर के हम नए सदस्यों को हमारी ओर आकर्षित करें, हमारी पार्टी में जोड़ें। हमारी सदस्यता अभियान यही एक वरदान आप सबके लिए हो सकता है। जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ विराजमान है, जो कोई भी राजनीति में भी यदि थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाना चाहता है तो ये स्वर्णिम अवसर है हमारे सामने। ये हमारे लिए वरदान का काम करेगा कि हमें जनसंपर्क करने का एक अवसर मिल रहा है। इस अभियान के माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, उनको हमारी रीति नीति समझाएं, पंच निष्ठाएं समझाएं, नीतियां समझा करके लाना है। ये मेरा आग्रह रहेगा आप सबका। और फिर से बहुत व्यस्तताओं के बावजूद भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय दोनों उप मुख्यमंत्री जी और आप सब भी आपने समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। जिस क्षण की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, एक कार्यकर्ता के नाते जिन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की, मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि पहले विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और विद्यार्थी का अपना कालखंड पूरा करते ही फिर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में साधारण युवा मोर्चे के कार्यकर्ता से अपने जीवन को शुरू करते हुए डगर डगर बढ़ते हुए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हम सबका नेतृत्व कर रहे, जिन्होंने स्वयं ने भी, मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि 2014, 2019 और उससे पहले के सदस्यता अभियानों में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के नाते से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का काम किया, उनके साथ गांव-गांव घूमने काम किया। ऐसे सम्मानीय मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। एक बार जोर से भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस भाजपा सदस्यता अभियान 2024 के शुभारंभ के अवसर पर हमारी पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष
जो एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, विधायक रहे और अब राज्यसभा सांसद के रूप में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे सम्माननीय मदन राठौड़ साहब। कैबिनेट में हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, कैबिनेट में हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, सदस्यता के प्रदेश के संयोजक, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अरुण चतुर्वेदी जी, मेरे सामने बैठे प्रभुलाल सैनी जी से लेकर के जोगाराम जी, सीआर साहब, बाबूलाल जी से लेकर के जावर सिंह जी से और हमारे वरिष्ठ नेता लाखावत जी और सभी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, और मैं देख रहा हूं कि जो बैठे हुए हमारे सभी पार्टी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने राजस्थान के अंदर इस पार्टी को मजबूती देने का काम किया है, ऐसे मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई और बहनों, मित्रों, ये अवसर ऐसा होता है जब हमारे पार्टी के काम को हम विस्तृत करने की योजना भी बनाते हैं। और ये सदस्यता अभियान आप सभी ने लगातार किया है। 2014 से पहले ये सदस्यता अभियान हमारी कॉपियों के माध्यम से होता था, बहियों के माध्यम से होता था, और उस समय भी हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाते थे और पार्टी के सदस्य बनाने का काम करते थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद वो स्वरूप बदला है और आपने देखा होगा कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल दिल्ली से सदस्यता अभियान का प्रारंभ किया है। और आज देश के सभी प्रदेशों में यह कार्य प्रारंभ हो रहा है। यही नहीं, हम जो भी कोई कार्य करते हैं उसमें पहले उसकी योजना बनती है। आपने देखा होगा 17 तारीख को हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के बीच में प्रदेश अध्यक्ष के संयोजक और उनकी टीम के साथ कार्यशाला हुई। 19 से 21 तक सभी प्रदेशों की कार्यशाला हुई और उसके बाद 27, 28, 29 में सभी हमारे जिलों की कार्यशाला हुई, हमारे मंडलों की कार्यशाला हुई और जैसा कि बताया कि हमारे 40,000 बूथों की कार्यशाला भी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो मूल विचार है, हमारा सिद्धांत, हमारा राष्ट्रवाद, जिससे कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय से जुड़ करके काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि वही हमारा विचार, वही हमारा राष्ट्रवाद, सुशासन और अंत्योदय, क्योंकि यह सपना देश की आजादी के बाद आपको ध्यान होगा कि देश की आजादी में कितना बड़ा योगदान हमारे सभी महापुरुषों का रहा। लेकिन आजादी के तुरंत बाद देश की दिशा जब बदलने लगी थी तो राष्ट्रवादी लोगों ने मिलकर के एक संगठन की स्थापना की, राजनीतिक संगठन की,
21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के नाम से हमारा यह संगठन बना था और धीरे धीरे, क्योंकि उस समय चुनाव चिन्ह दीपक था, लेकिन धीरे 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 हमारे उन मनीषियों के परिश्रम से, क्योंकि कभी उन्होंने अपना विचार नहीं छोड़ा, सुशासन नहीं छोड़ा, अंत्योदय नहीं छोड़ा, लगातार उन्होंने मेहनत की और आज जो 10-15 लोगों का जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे जिन्होंने इसका निर्माण किया, आप जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत ये देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनने का हमें गौरव प्राप्त हुआ। हम कल्पना कर सकते हैं जब हमारे लोग सोचते ही नहीं थे कि हमें कुछ चुनाव लड़ना है, कुछ चुनाव में हम लड़ करके बन सकते हैं, लेकिन उनकी जो धारा थी, उनका जो विचार था, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम था, उनकी उस लगन के कारण हमारा यह संगठन धीरे 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 बढ़ता चला गया। और आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा यह सदस्यता अभियान हमारे उन लोगों को जोड़ने का है जिनके पास हम अभी तक गए नहीं। हमें एक एक गांव, एक एक ढाणी जाना है, हमें उन लोगों के बीच में जाना है और हमें उनको अपना सदस्य बनाना है, हमारे विचार के बारे में भी बताना है, हमारी पार्टी के बारे में भी बताना है। और 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश की चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो या विकास की योजनाएं हो, अंत्योदय को लेकर के काम किया हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के काम किया हो, स्वच्छता को लेकर के काम किया हो, देश के आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त किया हो, और हमने हर गरीब के सपने सजाने का काम किया हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया हो, क्योंकि ये हमारे संस्कार में, हमारे विचार में है, जिसे लेकर के हम चलते हैं। हम राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति राज के लिए नहीं, हम राजनीति देश बदलने के लिए करते हैं, प्रदेश बदलने के लिए करते हैं। हम राजनीति हमारे उस अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर के करते हैं। हमारा राष्ट्र कैसे विकसित हो, हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, समाज में परिवर्तन कैसे हो, हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार उसको उसका हक भी मिले, आगे बढ़े, और अगर हमारा हर क्षेत्र में खुशहाली होगी तो हमारे प्रदेश में खुशहाली होगी। हमारा हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, इस देश का युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, इस देश की महिला आगे बढ़ेंगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, इस देश का किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, इस देश का मजदूर आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने राजस्थान के अंदर देखा है, हमारी सरकार को 8-8.5 महीने हुए हैं, आपने देखा होगा, बजट के आधार पर भी आपने देखा होगा, और हमारी योजनाओं के भी आधार पर आपने देखा होगा। हमने कहा कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता का नेतृत्व करते हैं, हम उसके सुख दुख में भागी होने के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनके विकास के लिए, उनका जीवन स्तर उठाने के लिए हैं। हमारा 200 विधानसभाओं में से एक भी विधानसभा ऐसा नहीं होगा जिसमें हमने हमारे विकास का कार्य वहां तक
पहुंचाने का काम नहीं किया होगा। पहले राजनीतिक दल आपने देखे हैं, किस तरह के राजनीतिक दल वो राजनीति करते हैं, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का भी काम करते हैं, एक दूसरे दल के यहां काम भी नहीं करते हैं। लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के चलते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हम जिस उद्देश्य से लेकर के हमारे इस संगठन का गठन हुआ था, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी जी वाजपेयी, सुंदर सिंह जी भंडारी, ऐसे उन महान लोगों ने जिस संगठन का निर्माण किया और उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाने का काम किया, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम गांव-गांव जाएं, एक एक व्यक्ति को हम सदस्य बनाएं, हमारे विचार से अवगत कराएं और ये हमें जाने का अवसर ऐसा है कि हम एक एक व्यक्ति के पास, एक एक गांव, एक एक ढाणी जाकर के उनको अपना सदस्य भी बनाएंगे। कहा था उस दिन की लक्ष्य हमको 1 करोड़ का दिया है। मैंने कहा ये राजस्थान है, यहां सभाया चलता है और सभाया चलता है तो हम भी सभाया चलते हैं, हमारा विचार भी सभाया चलता है और इसलिए मैंने आप सभी से आह्वान किया है कि इस लक्ष्य को सभाया करते हुए हम आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि देश में राजनीतिक दल बहुत हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर इस देश की और प्रदेश की जनता को अगर विश्वास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर विश्वास है। आज कहीं भी चले जाइए, क्योंकि उन राजनीतिक दलों ने जो उनकी काम करने की स्थिति थी वो आप सभी जानते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, देश प्रदेश की जनता को अगर विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर विश्वास है, अगर इनको किसी राजनीतिक दल पर विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम जनता के बीच में जाकर के उसके विश्वास को हमें जीतना है, हमें उनकी संवेदनाओं में रहना है। आप हमसे उनको बहुत बड़ी उम्मीद है, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ऐसा कार्यकर्ता है जो सबको साथ लेकर के चलता है, सबके सुख और दुख में वो भागीदारी बनता है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हम उनके हर कार्य में सहयोगी भी बने। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम अपने नागरिक होने का दायित्व भी पूरा करें, क्योंकि हजारों सालों से हमारा ये देश हमारी संस्कृति और विचार को लेकर के चलता है। हमारे उन विचारों को लेकर के चलता है तो उसमें कर्तव्य समाहित होते हैं, और जब कर्तव्य समाहित होते हैं और जब हम कर्तव्य की तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से देश की जनता, प्रदेश की जनता देखती है कि हमारे कर्तव्यों को और बढ़ते हुए जब आप देखते हैं तो उनको आस रहती है कि अगर कोई वास्तविक में राजनीतिक दल है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और मैं कहता हूं, आप जब जाओगे तो आपके मन में भी निश्चित रूप से यह प्रश्न आएगा कि जनता हमारे को कितना प्यार करती है। हम जाकर के उनके बीच में जाएंगे और अपना सदस्य भी बनाएंगे और उनसे जो कहा है उसका वादा भी ध्यान दिलाएंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से, देश के सामाजिक सरोकारों के माध्यम से हमने हर व्यक्ति को छूने का काम किया है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमें टास्क दिया है और जो हमें एक कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि आप सभी ने मेरे सामने जो बैठे हैं, मैं कह सकता हूं बहुत लंबा आपको अनुभव है। आपने हर बूथ पर जाकर के ये काम किया है। आप इस काम को आगे बढ़ाते हुए हम राजस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा सदस्य भी बनाएंगे
और जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी हमारा सदस्यता अभियान हो। हमारा बूथ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहे, युवा, महिला, पिछड़ा, दलित, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहे, किसी समाज का व्यक्ति ऐसा नहीं रहे जो हमारा सदस्य नहीं हो। मैं अंत में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से यह सदस्यता अभियान हमारा दुनिया का सबसे बड़ा सदस्यता अभियान भी होगा और इस सदस्यता अभियान के माध्यम से हम घर घर पहुंचते हुए सभी को सदस्य बनाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि जो हमको लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को सवाया करने का काम भी हम करेंगे। आप सभी लोग यहां आए और पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला स्तर पर यह कार्यक्रम हो रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मैं सदस्यता की टीम, माननीय हमारे संयोजक और सभी सहयोगियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे विधायक, हमारे सांसद उपस्थित हुए हैं, हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सदस्यता अभियान के इस प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारी दोनों उप मुख्यमंत्री माननीय प्रेमचंद जी बैरवा जी, माननीय दिया कुमारी जी, हमारे इस प्रदेश के संयोजक माननीय